है आपका द फेथ एकेडमी क्लासेस में अगेन हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसको पैसिव वॉइस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न ये उठता है कि पैसिव वॉइस है क्या, कैसे यूज़ किया जाए और कहाँ यूज़ किया जाए। So this is a very simple definition of passive voice. Passive voice is a type of sentence in which subject receive the action of the verb rather than performing the action. देखिए और इसको डिटेल में समझते हैं। तो पैसिव वॉइस का उपयोग किया जाता है, उसके फ़ायदे क्या हैं? पैसिव वॉइस हमें वहाँ उपयोग करना चाहिए जहाँ हमें काम पे अधिक जोर देना है। दूसरी सिचुएशन ये उत्पन्न हो सकती है जहाँ आपको कर्ता छुपाना है, या औपचारिक लेखन में भी इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। इसी के इसके अलावा वस्तु परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है, या विनम्रता और निरपेक्षता दिखाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल में अगर देखेंगे कि हमें कार्य पे अधिक जोर देना हो तो हम कैसे बोलेंगे, हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको। सड़क सड़क का निर्माण पूरा कर लिया गया है। तो अब यहाँ देखें, सड़क का निर्माण पूरा कर लिया गया है तो इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने कार्य पे अधिक जोर दिया है रेदर देन किसने किया है। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल देखें जहाँ हमें कर्ता अज्ञात होने की स्थिति पे पैसिव वॉइस का उपयोग करना है तो कैसे करेंगे। जैसे हिंदी में मेरी साइकिल चोरी कर ली गई है। अब किसने की है हमें ये नहीं पता, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पैसिव वॉइस का उपयोग किया है। तीसरे एग्जाम्पल में कर्ता को छुपाने के लिए भी पैसिव वॉइस का उपयोग किया जाता है। जैसे कुछ गलतियाँ की गई हैं। अब यहाँ किसने गलतियाँ किए हैं, क्यों की हैं, वो हम लोगों ने ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे ध्यान दें जहाँ औपचारिक लेखन में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और निर्देश जारी कहाँ जनरली किए जाते हैं, आपको पता है, सरकारी ऑफिस में किए जाते हैं। अगला एग्जाम्पल देखें जहाँ वस्तु या परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी पैसिव वॉइस का उपयोग किया जाता है। जैसे नई इमारत का उद्घाटन कर दिया गया है। अब हम लोगों ने यहाँ नहीं बताया कि किसने किया, हम लोगों ने यहाँ जब बहुत ज़्यादा फोकस जिस चीज़ पे किया है वो है परिणाम। अगर लास्ट एग्जाम्पल देखें, विनम्रता और निरपक्षता दिखाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। अब हम लोगों ने पैसिव वॉइस इस हिंदी एग्जाम्पल में ये नहीं बताया है कि आपका आवेदन किसने स्वीकार किया गया है, किसने किया है स्वीकार। अगला स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ कुछ पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में हम कैसे बोलेंगे, राम राइट्स ए लेटर। राम एक पत्र लिखता है। अब इसी चीज़ को हमको पैसिव वॉइस में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, ए लेटर इज़ रिटन बाय राम। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, शी सिंग्स ए सॉन्ग। अब इसको अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो कैसे बोलेंगे, ए सॉन्ग इज संग बाय हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दे बिल्ट ए ब्रिज। अगर इसी को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ए ब्रिज वॉज बिल्ट बाय देम। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट। अगर इसी चीज़ को हम लोग को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हम बोलेंगे द स्टूडेंट वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल कंप्लीट द वर्क। अगर इसी चीज़ को हम पैसिव वॉइस में लिखें तो कैसे बोलेंगे, द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय हिम। तो साथियों, हम लोगों की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की कक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो कृपया जल्दी से जल्दी फेथ एकेडमी में को कॉन्टैक्ट करें और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।